वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। मुलाकात में कौमी सलामती के अमूर पर गौर। फौज को सियासत में ना घसीटा जाए, जो उसका काम है वो करेगी। DG ISPR का कहना है इल्जामात में हकीकत हो तो जवाब दें। कोई ऑपोजिशन जमात राबिते में नहीं, इल्जाम तराशी अच्छी बात नहीं। फौज हुकूमत का ज़ीली इदारा है, इसके कहने पर दयानतदारी से इंतखाबात करवाए। किसी को एतराज है तो इदारे मौजूद हैं। PTM की रावलपिंडी आने की कोई वजह समझ नहीं आती, अगर आए तो चाय पानी पिलाएंगे। कौम इस्लामाबाद नहीं रावलपिंडी की तरफ बढ़ेगी, हमें चाय पर ना टरकाया जाए। फौज का एहतराम करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट वाजे करे इमरान खान के साथ है या गैर जानिबदार है। फजल रहमान कहते हैं इमरान खान भारत और इसराइल की फंडिंग का हिसाब दें। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज होगा। 21 जनवरी को कराची में इसराइल मुखालिफ रैली निकालेंगे। अवामी सैलाब नाजायज हुक्मरानों को बहा ले जाएगा। मरियम नवाज की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। ज़िमनी इंतखाबात के उम्मीदवारों मुतल्लका उमूर पर गौर। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत इलेक्शन जीतने के लिए सरकारी अफसरों पर दबाव डाल रही है। मुल्क अंधेरों में डूब रहा है और इमरान खान इल्जाम तराशी कर रहे हैं। उनकी कुर्सी फॉरेन फंडिंग की वजह से है। चीफ जस्टिस से पैक में कमीशन के मुतालिक हुकूमत के झूठे इल्जाम पर अस खुद नोटिस लें। सेलेक्टेड हुक्मरान की वजह से पाकिस्तान में सारे खित्ते से ज्यादा महंगाई है। बिलावल भुट्टो का मालाकंड में जलसे से खिताब, कहा अवाम बेरोजगारी और करप्शन का भी सामना है। मुल्क में ब्रेकडाउन हो गया, हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है। नालायक टोले से मुल्क नहीं चल रहा, कठपुतलियों को भगाकर जमहूरियत बहाल करेंगे। हुकूमत ने इस्लामाबाद में अमन व अमान कंट्रोल में रखने के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास। सेनेट इलेक्शन, फॉरेन फंडिंग केस, सानिहा मच और ब्रॉडशीट के मामले पर मुशावरत। अपोजिशन के इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज पर हिकमत अमली तय की गई। इमरान खान ने कहा कोशिश है सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड से हों ताकि खरीदो फरोख्त बंद हो। हर इदारा आइन में दिए इख्तियारात के मुताबिक काम करे तो मसाइल ही पैदा ना हो। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में 92 न्यूज से गुफ्तगू। बोले इलेक्शन चोरी करने का तजर्बा नाकाम हो चुका। सब जानते हैं हुकूमत इमरान खान नहीं कोई और चला रहा है। CPEC पर काम रुक चुका। मौजूदा हुकूमत का मजीद रहना मुल्की मफाद में नहीं। तहरीक अदम एतमाद से हुकूमत गिराना मुमकिन नजर नहीं आता। शुगर मिल्स को गन्ना 315 रुपए फी मन पड़ रहा है। चीनी की लागत बढ़ चुकी। चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन ज़का अशरफ की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले हुकूमत ने गन्ने की इमदादी कीमत 200 रुपए फी मन मुकर्रर की थी। जखीरा अंदोजी नहीं, मिडलमैनों की वजह से चीनी महंगी हुई। हुकूमत ने शुगर मिल्स और किसान की मुशावरत के बगैर क्रशिंग की तारीख दी। चीनी की पैदावार कम हुई। सूरत हाल के जिम्मेदार केन कमिश्नर हैं। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। हद निगाह कम होने से मोटरवे M2 को लाहौर से लिल्ला इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, M4 पिंडी भटिया से शामकोट तक भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। पत्तों की, उकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी में भी धुंध के डेरे। कौमी शाहरात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सदर ट्रंप के मवाख़ज़े की करारदाद पेश। नायब सदर माइक पेंस से आर्टिकल 25 नाफिज करके सदर ट्रंप को हटाने का मुतालबा। ईवान नुमाइंदगान में करारदाद डेमोक्रेट अरकान ने पेश की। मवाख़ज़े की तहरीक पर कल बहस की जाएगी। रूस में शदीद बर्फबारी के दौरान नमाज जुमा अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने के ईमान अफरोज मनाजिर। रूसी शहर साराटोव में शदीद बर्फबारी के दौरान नमाज जुमा अदा की गई। रूह परवर मनाजिर की वीडियो वायरल।
पाकिस्तान क्रिकेट के मद्दाहों के लिए जनूबी अफ्रीका के दौरे से कबल खुशखबरी। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम मुकम्मल फिट हो गए। लाहौर में नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भरपूर नेट प्रैक्टिस की। बाबर आजम न्यूजीलैंड में अंगूठा जख्मी होने पर T20 और टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए थे। और लोग गुलकार इनायत हुसैन भट्टी हयात होते तो आज जिंदगी की 93 बहारें देख चुके होते। इनायत हुसैन भट्टी फनून लतीफ़ा में अपने बेमिसाल किरदार की वजह से वरस्तारों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। वो बैक वक्त गुलकार, अदाकार, हिदायतकार, मुसन्निफ, समाजी रहनुमा, कॉलम निगार और मजहबी स्कॉलर थे। सिंध असेंबली के इजलास में अब अपोजिशन का हंगामा है। ना ईवान मछली बाजार बन रहा है, अब तो साथ चलने की बातें, जुबानी जुमले और हर तरफ से कहकहे ही सुनाई देते हैं। बदलते सियासी मौसम और असेंबली की सूरत हाल पर देखते हैं वकास बाकिर की रिपोर्ट। डाका मार के लेके किधर गए वो तो बताओ। हम तो बताते हैं कि डाका मारा तो ओमनी ग्रुप के पास गया। हम तो बताते हैं कि डाका मारा तो सरे का महल बना। बदले बदले सरकार नजर आते हैं, अपना आवाज में घनगरज, न तेवर में कोई तलखी। बस यही हम कहते हैं कि काम करा जाए, बुनियाद सही की जाए काम की। अगर आप किसी भी मिनिस्ट्री की बुनियाद सही नहीं रखेंगे तो उसका समर कभी भी अच्छा नहीं होगा, वो बिल्डिंग धड़ाम से गिरती है। बस इतनी सी बात है, ये एहसास है तो ठीक। कभी बात बात पे झगड़ने वाले ऑपोजिशन अरकान अब तो तहरीक इस्तेहकाक मुस्तरद होने पर ऐवान सर पर नहीं उठाते। कुछ वजह तो ऑपोजिशन लीडर की तब्दीली है। ये बता दें कि किस वजह से रिजेक्शन की तरफ प्रपोज कर रहे हैं, ये बता दें। सिंध असेंबली इजलास में कहकहे और जू मानी जुमले भी खूब हुए। मामला सिंध हाउस का था और मुकालमा स्पीकर और अरकान के दरमियान। गाड़ी तो दी, गाड़ी के मजे तो जो है वो सिंध हाउस की गाड़ी। आप सोचें गाड़ी कोई कितनी कंफर्टेबल गाड़ी होगी और कितनी जबरदस्त कंडीशन में होगी कि he must have enjoyed it। ये तो गए होंगे मरी, कागान, पता नहीं कहाँ घूम। चलिए, तो कोशिश भी शायद की हो कि गाड़ी में ही सो जाए। ऑपोजिशन अरकान ने मुतालबा किया कि सिंध हाउस में इस्लामाबाद के डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। ऐवान की कार्रवाई अब मंगल की दोपहर होगी। कैमरामैन अली इमरान और अब्दुल मुबीन के साथ वकास बाकर, 92 न्यूज कराची। आम खबर आपको दें, कराची में महकमा इंसदादी तजावुज़ात में मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट शर्की ने डायरेक्टर महकमा इंसदादी तजावुज़ात शर्की को खत लिख दिया। खत में लिखा कि DMC ईस्ट के अफसरों की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होने की निशानदही हुई है। उनके खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं। तहकीकात के लिए मांगी गई तफसीलात 13 जनवरी तक दी जाएंगी। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे किरण खान से। जी किरण, कहिएगा खत का क्या मतन है और तहकीकात का अमल कहाँ तक पहुँचा? जी बिल्कुल, महकमा इंसदादी तजावुज़ात में मुबैना करप्शन का जो इंकशाफ हुआ है उस पर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट शर्की ने डायरेक्टर महकमा इंसदादी तजावुज़ात शर्की को खत लिखा है और उनसे कहा है कि जो अफसरान इसमें मुलव्वस होने के जिनके शवाहिद मिले हैं, कुछ अफसरान की जो है निशानदेही हुई है जिसके खिलाफ अब तहकीकात की जा रही हैं और इस हवाले से उनसे तमाम तर तफसीलात भी मांगी गई हैं कि 2 साल में अब तक जितनी भी तजावुज़ात हटाई गई हैं DMC ईस्ट से उसकी तफसीलात फराहम की जाएँ और अब तक उन कार्रवाइयों में जो सामान जब्त किया गया था, उसको जो डिस्पोज ऑफ किया गया है, उसकी भी डिटेल्स जो है वो फराहम की जाए। खत में लिखा गया है कि जिन अफसरान पर शक है या जिन अफसरान की निशानदेही की गई है, उन्होंने अपनी जाती मफाद के लिए तमाम तर कार्रवाइयाँ की हैं जिसके खिलाफ तहकीकात करने का हुक्म दिया गया है। बहुत शुक्रिया किरण खान, आप हमें अपडेट कर रही थी।